एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लें, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया, आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे और एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे, जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से एकादशी, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में, हर पदार्थ। हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई, हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए। जो अपनी आचार्य परंपरा में हैं जैसे, जिनका सिद्धांत है, पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन 4 में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैपमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, खूब धन हो, जवान अवस्था हो, बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो और अज्ञान हो, फिर क्या कहना है? बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? यौवनम, जवान हो, धन संपत्ति, खूब रुपया पैसा हो, प्रभुत्व, कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर अविवेकता और अज्ञानी हो, तो बोले एक नाश कर देगा, फिर चारों तो नाश ही कर देंगे। अगर सत्संगी है तो ये चारों महान कार्य कर देंगे। क्या यौवनम, जवान है, खूब दूसरों की सेवा, मेहनत पूर्वक धन संपत्ति कमाकर माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। ये माता पिता, हमारा वेद कहता है, मातृ देवो भव, तैत्तरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्य नवद्यानि कर्माणि
तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकः सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्माच्छेयाः सुब्राह्मणाः तेषां त्वया स्नेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम्। वेद कहता है मातृदेवो भव, माता साक्षात हमारी भगवान है। देव हरि को कहते हैं, केशव देव जैसे कहा हरि को कहते हैं, गोविंद देव मातृदेव, माता भगवान है। हे धिक्कार है उन पुत्रों को जो अपने माता के द्वारा पोषित किए हुए शरीर से हाथ उठाते हैं अपने माता पिता के ऊपर। नरक में तुम्हारी जो दुर्दशा होगी भोगोगे। एक हमको दिखाया गया दृश्य कि अपनी माता की कोख में लात मारता है, थप्पड़ मारता है, पिता बैठा है उसको लात मारता है, थप्पड़ मारता है, बाल घसीट कर गेट तक माता को ले जाता है। अब इनकी जो दुर्दशा होगी ये बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ऐसी जगह मारा जाता है कि बस तलकते रहो, कुछ कह नहीं सकते। घोर नरकों की प्राप्ति होती। वेद कहता, तैत्तिरीयोपनिषद, मातृदेवो भव। ध्यान से सुन लो, सत्संग है, ये माता साक्षात भगवान है। अगर तुमने मारा वाह भर करके इसके आंसू गिरे, जितने आंसुओं की बूंद से भूमि के कण भींजेंगे उतने कल्प तक नरक भोगोगे। ध्यान रखना, तुम्हारा कभी यश, कभी कीर्ति, कभी श्री, कभी हिरी, ये कभी तुम्हारे उदय नहीं हो सकती। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा अगर मां पे हाथ उठाया। पितृदेवो भव, पिता साक्षात भगवान है। देखो भगवान अवतरित हुए तो प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आचार्य देवो भव, माता साक्षात भगवान है, पिता साक्षात भगवान है, आचार्य गुरुदेव साक्षात भगवान है। जो अपनी माता को, अपने पिता को दुख देता है, अपने गुरुदेव की अवहेलना करता है, उसका कभी मंगल हो सकता है? वो कभी सुख प्राप्त कर सकता है? वेद कहता है जो निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाकर, कैसा कर्म? निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाता है और उस धन से अपने बूढ़े माता पिता और गुरुजनों की सेवा करता है, जीवन धन्य है। धिक्कार है उस पुत्र को, धिक्कार उस जवानी को, धिक्कार है उस धन को, धिक्कार उस बुद्धि को जिसको ये सब प्राप्त होने पर भी अपने बूढ़े माता पिता को दर दर के भटकने के लिए विवश कर देते हैं, जो अपने बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं। जहां वेद कह रहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, चारे बातें कही। अतिथि देवो भव, अगर बिना परिचय के कोई आ गया, कह रहा भूखा हूं, भोजन पवा दो, भगवान पधारे हैं, हम कह रहे मत अंदर आने दो, गेट के बाहर पवा दो, तुम्हारा संशय, पर उसे भूखा मत जाने दो। अतिथि देवो भव, जो निर्दोष कर्म करके अर्थ कमाकर अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, उसी का जीवन धन है। पशुवत आचरण, मनुष्य शरीर प्राप्त करके राक्षस आचरण, राक्षसों की यही पहचान होती है। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। तुम्हारे जो पुण्य है ना सब भस्म हो जाएंगे, आप खिलवाड़ मत समझो। वो विरक्त है, भले तुम्हें नौजवान दिखाई दे रहा है, वो शरणागत है, जो आचार्य ने मंत्र दिया वही गुरु परंपरा से चला रहा, वही मंत्र उसमें। आप उसको बोल रहे हमारे लिए कुर्सी डालो, पैंट शर्ट पहने हो, कुर्सी डाल। हाँ, आप असमर्थ हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि बैठने में हमारी टांग टूट गई है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या व्यवस्था हो सकती है क्या? याचना इस कोटि की। आदेश, बाबा जरा कुर्सी लाना, बाबा तो कुर्सी रख देंगे, आप उनको तुम भिक्षुक समझते हो,
सारे सुकृत तुम्हारे नष्ट हो जाएं। ये जो संतों के द्वारा दिए हुए आसन में ये अयोग्य पुरुष बैठ जाते हैं ना, इनके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये क्या समझते हैं? तुरंत आसन दिया जाता है किसी भी, आओ आसन को प्रणाम करके समेट कर रख दो। अगर आसन में बैठने की योग्यता नहीं, आसन में बैठने की योग्यता उसकी मानी जाती है जो सामने बैठा है, उस स्थिति का हो या उससे श्रेष्ठ हो। बहुत होश में ये बातें सत्संग में ही मिलती है और अन्यत्र नहीं मिलती। आसन बिछाने का मतलब तुम कोई महान नहीं हो गए हो, अपने में दैन्यता नहीं तो वैष्णव किस बात के। आसन ग्रहण वैसे ही बिछा हुआ है, उसके ऊपर आसन लगा हुआ है गुरुजनों के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए। आप आसन में बैठने के अधिकारी हैं। सत्कर्म के द्वारा कमाए हुए धन से मात्र देवो भव पितृ, हम बार बार चिल्ला के कह रहे, क्योंकि कलयुगी इन पुत्रों को अब समझ में नहीं आ रहा। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप अपने पुत्रों को सत अध्यात्म की शिक्षा देंगे और स्वयं अध्यात्म से चलेंगे तो तुम्हारा बुढ़ापा ठीक से जाएगा नहीं। बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटता है, बहुत मुश्किल से। हाँ, हमें कई दृश्य देखने को मिलते हैं। बता रहे एक बार बिंदौर इधर है, इच्छावर फतेहपुर, वहां से भ्रमण करते यार, बड़े मकान से वयोवृद्ध भागते हुए आए। स्वामी जी बहुत कष्ट में हूं। क्या कष्ट है आपको? आप तो महल से उतर रहे हैं। ये किसका है? बोले मेरा ही है। उनका कष्ट क्या है? बोले 4 लड़का है, 4 बहू है, सब खाते पीते हैं। मैं बहुत कष्ट में हूँ, सब कोई अपमान करता है। मैं निकलो फिर बाहर, बाबा जी बनो, भजन करो, भगवान के मार्ग का अनुसरण करो। चौथी अवस्था है। बोले ये तो नहीं हो सकता, रहूंगा तो यही कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमारे बच्चों की बुद्धि बदल जाए, जो हमको पीटते हैं, गाली देते हैं। उनका वो जादू तो हम जानते नहीं। और चल पड़े। और बड़ा अंदर से चिंतन हुआ कि जीव कितना आसक्त है। उन्हीं पुत्र परिवार घर में, अब बुढ़ापे का समय है, चौथी अवस्था में अगर घर ही में रह के भजन करो तो झंझट नहीं होगी। जो मिले जैसे मिले जीवन यापन करो, भजन करो, लेकिन प्रभु से मतलब नहीं। तो जितने भी जवान भाई बहन सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता को, यहां हमारा वेद कहता है मातृ देवो हो, माता भगवान है, पितृ देवो हो, पिता हमारा भगवान है। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से माता पिता की सेवा करो। दूसरे दोष युक्त कर्मों का कभी आचरण मत करो। यन्नस्माकं सुचरितानि तानि तोयो पापाश्यानि नो इतराणि। सुंदर आचरण करो जो महापुरुषों के द्वारा विधान किए गए हैं। पाप आचरण कभी मत करो। हमारे आचरणों में से एक भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जो दूसरे को दुखी करके धन संपत्ति लेने वाला हो। वेद कहता है पापाचरण किया और आपको गड्डी पकड़ा दी, आप निर्दोष को दंड दे दिए और दोषी को धन के कारण मुक्त कर दिए। अब आपके परिवार में जो तांडव मचेगा वो झेल नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो। बहुत ध्यान से सुनना है, सत्संग है, ये शास्त्र है। जो अधर्म पूर्वक दूसरे के द्वारा दिए हुए धन से गलत निर्णय करता है, दोषी को मुक्त करता है और निर्दोष को दंड देता है, उसको दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। मर्सिडीज गाड़ी में भून जाओगे भुट्टे की तरह अंदर, कोई सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। कैसे? आगे से गाड़ी में किसी कारण आग लग गई, चलती गाड़ी में। अब आजकल सब रिमोट का सिस्टम होता है, वो तार जल गए जिनसे गेट खोला जाता है। अब गेट लाख लोग हैं आसपास, कोशिश कर रहे हैं, न गेट खुल रहा है न शीशा तोड़ा, भम मचा हुआ है। चीखते हुए अंदर एक एक परिवार का सदस्य भस्म हो रहा है। क्यों? किसी के परिवार को उजाड़ा तुमने, किसी के निर्दोष की तुमने दंड विधान किए हैं, पापाचरण किए, वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए बार बार तुम्हें भयावह शब्दों से कहते हैं कोई तुम्हें दंड नहीं देगा, तुम्हारे कर्म हर समय तुम्हारी खोपड़ी में सवार हो, वही तुम्हें दंड देंगे। इसलिए हमारा वेद कहता है यन्यस्माकः सुचरितानि तानि तोयो पापास्यानि नो इतराणि। जिसमें महापुरुष
विधान किए हैं कि ये आचरण करो वो सुकृत है, और जिसे मना करते ऐसे पापाचरण मत करो, कभी दूसरे का अहित मत करो। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन है उनका आदर करो, उनको आसन दो, उनको विविध पदार्थों से सुख पहुंचाओ, विश्राम कर लेने के बाद वार्ता करो। श्रद्धा पूर्वक माता पिता गुरुजन अतिथि इनकी सेवा करना परम धर्म है। अश्रद्धा पूर्वक इनको कभी मत बर्ताव करो। बोलना, भोजन ले, बूढ़े जनों को ऐसे देखा है, ऐसे बड़ा कर लो तुम्हारी भी बुढ़ापा आएगी, पता नहीं आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। अगर आएगी तो बहुत बढ़िया आएगी, तुम्हें ऐसे सताएगी कि आप देख लेना। बहुत हमारा हृदय इस बात से पीड़ित हो जाता है कि मां के प्रति ऐसा बर्ताव, जिस मां ने इतना पिता की क्षमता से हजारों गुना बढ़कर माता का प्यार होता है। ऐसे माता को, ऐसे पिता को हमें तो लगता है रोज चरण धो के पीना चाहिए। भगवान साक्षात इनमें विराजमान है। भगवान सच्ची कहता हूं, जो अपने माता पिता को त्रास देते हैं भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे। कोई दान पुण्य तुम्हारा काम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे महामहिम पूज्य माता पिता के प्रति आप ऐसा देखो। प्रार्थना करते, चाहे गाली बकने वाले, गुस्सा करने वाले माता पिता हों, यदि वो चल नहीं पाते, वयोवृद्ध है, तो भगवान की तरह पूजा करो, उनके व्यवहार को मत देखो, तुम्हारा काम बन जाएगा, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति के अनुसार अतिथि की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, भय से भी युक्त होकर सेवा करो। अधिकार है माता पिता का, गुरुजनों का। यदि आप सेवा नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। इतना बड़ा शरीर पैदा किया है, लेवरी करो, रिक्शा चलाओ, उससे जो मिले अपने माता पिता की सेवा करो। तो यहां कह रहे कि ये चार अगर आपके पास हैं, इनका सदुपयोग नहीं हो। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैपमप्यनर्थायम किमु यत्र चतुष्टयम। यदि धन है, जवानी है, आपका प्रभुत्व चलता है, बड़े पद में हो और अज्ञानी हो, एक तो सर्वनाश कर देता है, फिर चारों हो तो सर्वनाश पक्का। और यदि कहीं भगवान का आश्रय मिल जाए, संत जनों, तो ये परम मंगलदायक है। अविवेक विवेक में बदल जाता है। जो धन है, इसकी तीन गतियां बताई गई हैं। दान भोग विनाशश्च रायः शूर्गतस्त्रिधा। तीन गति होती है, एक दान और एक स्वयं भोग करना, और अगर नहीं किया तो सर्वनाश, वो नाश को ही प्राप्त हो जाएगा। गांव के कंजूस जनों के धन दीवालों में निकलते हैं, मटकी में बंद बंद करके दीवाल में पैक कर दिया और मर गए। अब दीवाल में नहीं, अब लॉकर में है, बैंक में है। कितने हैं? बोले इतने करोड़। कभी ना तो धर्म किया ना दान किया, कंजूस रात दिन उन्हीं रुपए का चिंतन किया, मर गए। एक रुपए का भी कभी सतमार्ग में प्रयोग नहीं किया। कह रहे दान भोग विनाशश्च, तीन गतियां हैं। दान या स्वयं भोग कर लो और या विनाश हो जाएगा। तो शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति। प्रथम गति क्या? दूसरों को सुख पहुंचाने में लगा। अस्पताल में दे दिया, गरीब लोगों की औषधियों के, या भूखी गौओं के उदर पोषण में, या संत महात्माओं के निवास या वस्त्र या भोजन, ये सब उत्तम गतियां हैं। अगर ये नहीं किया तो चलो घर में ठाकुर जी विराजमान करो, स्वयं बढ़िया भोग लगाओ, पाओ, परिवार को सुखी रखो, इतने ही कर लो। वैसे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम तो है दान, फिर दूसरा स्वयं चलो उपयोग कर लो, धर्म पूर्वक अपने परिवार का। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो तीसरी गति है नाश। वो तुम्हारे किसी काम में धन आने वाला नहीं है। जो न दान करता है ना भोगता है, उसका नाश हो जाता है। अरे भाई, वृक्ष से ही शिक्षा लो, दूसरों के लिए ही होता है।
तो तुम मनुष्य बनकर क्या दूसरों का परोपकार नहीं कर सकते? यदि तुम जवान हो, तुम्हारे पास धन है, प्रभुत्व है, विवेक है, तो तुम पूरे राष्ट्र की सेवा की भावना जागृत करो। समाज में ही भगवान विराजमान है। ये मानवा हरि कथा श्रवणास्त दोषा कृष्णांगी पद्म भजने रत चेतनाश्च ते वै पुनन्ति च जगन्ति शरीर संगात संभाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः। एक तो ये बताया, दूसरा बताया कि ये महाधन्याति धन्य होते हैं। एक तो होते जवान है, रुपया पैसा खूब कमा रहे हैं, बड़ा प्रभुत्व है, अविवेक है तो नाश कर देगा, और विवेक है तो इन्हीं का सदुपयोग हो जाएगा। एक है जो सबसे हटकर है, ये मानवा हरिकथा श्रवणास्त अधोषा, जो रात दिन नाम जप करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं और सुनते हैं, और अधोषा, वो सारे दोषों को अपने मिटा चुके हैं। कृष्णांगी पद्म भजने रत चेतनाश्च, निरंतर अपने चित्त को प्रभु के भजन में डुबोए हुए हैं, प्रभु के चरणों के ध्यान में अनुरक्त किए हुए। उनका क्या प्रभाव होता है? बोले तैवई पुनन्ति च जगतंति शरीर संगात। ऐसे महात्माओं का यदि शरीर है प्रगट में, तो उस शरीर से स्पर्श करके वायु जिस जिस को छूती है वो पाप रहित हो रहा है। जो उनके दर्शन करते हैं वो पाप। संत दरस जिमि पातक तरही, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं, उनके शरीर के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। संभाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः, यदि उनसे संभाषण करने को मिल जाए तो बोले वो इतना पवित्र हो जाता है कि भगवान उनमें वास करने लगते हैं। हरिदेव, हरि उसमें विराजमान है, हरि ही है, ऐसा वो पूज्य हो जाता है। यदि जो नाम जप कर रहे हैं, जिनका चित्त भगवान के चिंतन में है, जो कथा भगवान की चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, अदोषाः, जो समस्त दोषों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मानवाः पुनन्ति च जगतंति, वो पूरे जगत को पावन करने की सामर्थ्य रखते। सातरते सातरते सा लोकांतारयति मम भक्ति युक्तो घोरम पुनातु, वो लोक के लोक पावन कर देते। कैसे? उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु दूसरों के पापों का नाश, उनका दर्शन दूसरों के पापों का नाश, उनका संभाषण दूसरों के पापों का नाश। यदि संत संग मिल गया तो निश्चित हरिरेव ही, वो भगवान से ही मिल रहा है, क्योंकि वहां भगवान जागृत है सबके हृदय में, पर भगवान शयन कर रहे हैं, माया का पर्दा लगाए। संत के हृदय में भगवान पर्दा रहित होकर जागृत हो चुके हैं, तो उनके दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से निश्चित परम कल्याण इस जगत का होता है। कौन भगवान? भगवान किसे कहते हैं? तो बोले सनंदन मुनि बोल रहे हैं। सनातन जी की सुना, एकादशी व्रत पर बोले, और अभी तक सनक जी बोल रहे। अब सनंदन जी कह रहे ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणा। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, ये 6 जहां विराजमान हैं भग, उन्हें भगवान कहते हैं। ये पूर्ण रूप से भगवान में ही विराजमान है, और जिसमें ये सामर्थ्य है उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सावाच्यो भगवानिति। जो सबकी स्वयं अपने संकल्प से उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी की भी जो उत्पत्ति का कारण है, जो अपने ही बल से सबका विनाश कर देता है, प्रलय, और जो सबका पालन करता है उसे भगवान कहते हैं। जो आवागमन तथा विद्या अविद्या इसका स्वामी है उसे भगवान कहते हैं। जो संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य
और उत्पत्ति पालन प्रलय का स्वामी, जो विद्या अविद्या आवागमन जिसी के इशारे से होता है, वही है भगवान, वही सबका भगवान है। इसलिए जो उपासक भगवान की आराधना करता है वो ये देखे, सा एवाधस्तात् वेद, सा उपरिष्टात्, सा पश्चात्, सा पुरस्तात्, सा दक्षिणतः, सा उत्तरतः, सा एवेदः सर्वमित्यथातो अहंकार देश एवाहमेवाधस्तादः मुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणोतो मुत्तरोतो मे वेदः सर्वमिति।